हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बेटा? तो देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया था उसमें से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम यहाँ पे बस एक मिनट के लिए एक मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की मैकेनिज्म बेटा लॉक एंड की मेथड की होती है। किसकी मेथड की होती है? लॉक एंड की मेथड की होती है। लॉक एंड की मेथड होता है एंजाइम्स का। यानी कि जैसे कुछ इस तरीके से बेटा, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, कुछ इस तरीके से मान चलो ये हमारा एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, यानी कि एंजाइम एज ए कैटालिस्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? एज ए रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या होता है? सबसे पहली बात तो बेटा मैं बता दूं कि हमारे जो एंजाइम की मैकेनिज्म निर्भर करती है ना, उसकी स्पेसिफिसिटी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर या फिर मैं कहूँ इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। क्यों? कि बेटा आपको नाम से पता चल रहा होगा लॉक एंड की मेथड, यानी कि बेटा जिसकी चाबी होगी उसी ताले में फिट बैठेगी, अदरवाइज किसी भी ताले में फिट नहीं बैठेगी। अगर बैठ भी गई तो उसमें काम नहीं करेगी। आपने देखा भी होगा कई बार। तो उसी मैकेनिज्म पर ये काम करता है कि जिसके लिए बना है या फिर जिसके साथ एक काम कर सकता है उसी के साथ काम कर सकता है, अदरवाइज आप किसी के साथ भी इसको जोड़ोगे तो उसके साथ एक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। पहले बता रहा हूँ बेटा, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, लेकिन चलो अब ऐसा होता है। ऐसे चाबी इसी तरीके से होती है बेटा, मतलब जो बिल्कुल फिट बैठे, ऐसे तो होती है, अब बिल्कुल फिट बैठ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये बन जाएगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये टूट जाता है प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट किस में टूट जाता है? एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है। एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम हमारे पास वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारी एक छोटी सी मैकेनिज्म थी, लॉक एंड की मेथड। ये ध्यान रखना, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जाता है कि एंजाइम की मैकेनिज्म क्या होती है, तो उसमें आप ध्यान रखना लॉक एंड की मेथड। लॉक एंड की मेथड आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई जिस ताले की चाबी है उसी में काम कर पाएगी, अदरवाइज किसी में काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे कोलिडर स्टेरॉइड। हाँ तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। एक प्रकार से देखा जाए तो पार्ट 4 है सरफेस केमिस्ट्री का, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो थॉमस ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, थॉमस ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने 1861 में एक्सपेरिमेंट किया था सॉल्यूशंस के ऊपर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सॉल्यूशंस पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या लेकर के? परचमेंट मेम्ब्रेन बोल दो या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल दो, एक एनिमल मेम्ब्रेन लेकर के उसने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने बताई थी कि सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलॉइड, एक होते हैं कोलॉइड। 2 तरीके के होते हैं बेटा। क्रिस्टलॉइड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिल जाएं, और जो एनिमल मेम्ब्रेन हैं उसमें से डिफ्यूज हो जाएं। क्या हो जाए? उसमें से डिफ्यूज हो जाएं।
ठीक है बेटा, उनको हम बोलेंगे क्रिस्टलॉइड, यानी कि विच आर प्रेजेंट, या हम बोले उनको हम ला सकते हैं इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में ला सकते हैं? एंड पासेज और डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ से आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है बेटा। और YouTube पर भी मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा नोट्स के लिए, तो वहाँ से आप नोट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे केवल आप समझने के माध्यम से, और जो बच्चा यूजुअली समझ ले तो उसको यहाँ से लिख करके वो समझ सकता है, लेकिन नोट्स के लिए आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्रिस्टलॉइड कौन से हो गए? जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकते हैं और उस एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, या फिर हम बोले डिफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन के आधार पर ही तो उसने इन दोनों को डिफरेंस किया है, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोलॉइड के बारे में। कोलॉइड कौन से होंगे? पहली बात तो बेटा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आ सकते हैं बेटा। कोलॉइड देखा हमने क्या होता है, जो ना तो डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है, डिफ्यूज नॉट डिफ्यूज, मतलब जो डिफ्यूज नहीं हो सकता, एट ए वेरी स्लो रेट, बिल्कुल स्लो रेट पर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है बेटा, उनको हम बोलते हैं कोलॉइड। अब जो क्रिस्टलॉइड से बनते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, विच आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलॉइड पार्टिकल से जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड जो which are formed by colloid particles, उनको हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। उनको हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये चीज आई समझ में? नहीं आई? क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशंस और कोलॉइडल सॉल्यूशंस। एक होता है सस्पेंशन, ठीक है बेटा, उसके बारे में मैं बताऊंगा जब इनके डिफरेंसेस देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका देखेंगे डिफरेंसेस देखेंगे। देखो बेटा, इनके बीच में डिफरेंसेस देखिए। तो डिफरेंसेस क्या हैं? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो सबसे पहले मैं आपको सस्पेंशन बता दूं, मैंने सस्पेंशन नहीं बताया था। सस्पेंशन क्या होता है कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है ना, उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने के कारण जब उनको स्टैंडिंग में हम रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो सेटल डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम पार्टिकल साइज के आधार पर इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो पार्टिकल साइज के आधार पर सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनका क्या होता है? उनका साइज होता है लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम से कम साइज होता है, ठीक है बेटा, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर से कम होता है, सॉरी 9 मीटर से
कम होता है। दूसरा कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है बेटा। और सस्पेंशन जो होता है उनका 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा साइज होता है उन पार्टिकल्स का, ठीक है मेरे बेटा। अभी बताया था इनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है और जब इनको हम स्टैंड कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब दूसरा फिल्टरेबिलिटी, यानी कि फिल्टर होने के आधार पर जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से या फिर हम एनिमल मेमोरी दोनों से आराम से फिल्टर हो सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इससे जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होते हैं, फिल्टर नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा। ये ना तो एनिमल मेम्ब्रेन से हो सकते हैं और ना ही ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। क्लियर है बेटा, क्लियर है। डिफ्यूजन के आधार पर ये बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं, ये थोड़ा स्लोली डिफ्यूज होते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन फटाक से डिफ्यूज हो जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं, सस्पेंशन डिफ्यूज होते ही नहीं है, ठीक है बेटा। सेटलिंग, बात आती है सेटलिंग क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन को बना करके रख देते हैं उसके बाद होती है कि अगर पार्टिकल्स नीचे जम जाए तो उसमें सेटलिंग हो गई, अगर पार्टिकल्स ऐसे एज इट इज सॉल्यूशन में जैसे घुले हुए थे सॉल्वेंट के साथ ऐसे रहें तो कोई सेटलिंग नहीं हुई। जैसे ट्रू सॉल्यूशंस में कोई सेटलिंग नहीं होती, इनमें कोई सेटलिंग नहीं होती और इनमें सेटलिंग हो जाती है, इसीलिए तो इनको सस्पेंशन बोला जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर है, तीनों चीजें क्लियर है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो क्रिस्टलोइड से बने होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बेटा। तो साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया और इनके क्या डिफरेंसेस बता दिए हैं, किस तरीके से होता है, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी मतलब हमारी नॉलेज के लिए हम इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने यूनिट सेकंड में सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ाई होगा। क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसी से बना होता है ना बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड सॉल्वेंट क्या होता है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। सॉल्वेंट क्या होता है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए होते हैं बेटा। किसके लिए होते हैं, ये जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये तो हो गए हम ट्रू सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए बेटा, ट्रू सॉल्यूशन के लिए। ट्रू सॉल्यूशन के लिए तो हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए हमें पढ़ते हैं बेटा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। उसी की तरह जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो, लिख लीजिए विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। याद करने के लिए आप यहां पर लिख सकते हो लाइक सॉल्यूट इज नॉन एज डिस्पर्स्ड फेज। फॉर एग्जाम्पल हम देखें एजी डिजॉल्व हो रहा है वाटर में। किसमें डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में। एजी किसमें डिजॉल्व हो रहा है बेटा, वाटर में। तो एजी जो है, एजी क्या है यहाँ पर, एजी इज डिस्पर्स्ड
फेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डिस्पर्जन मीडियम, जो किसमें प्रेजेंट होता, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या फिर जिसमें डिस्पर्जन आकर के होगा, ठीक है, भूलेगा, ठीक है जी। लिख लीजिए विच प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, जो किसमें होगा, हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एंड लाइक आप यहां लिख भी सकते हो, लाइक सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की तरह हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, वही एजी डिजोल्व हो रहा है वाटर में, तो यहाँ पर जो वाटर है वो क्या लिया जाएगा, ऐसे क्या बोलेंगे हम इसको, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। देखिए वैसे आपके समझ में आया नहीं आया, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम, जो सॉल्यूट की तरह लोअर अमाउंट में प्रेजेंट हो वो क्या होगा, डिस्पर्ज फेज, जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट हो वो होगा डिस्पर्जन मीडियम। आज हमने बेटा देखिए सबसे पहले इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम पढ़ा, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर, कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से उनको डिफ्यूजन के आधार पर डिफरेंशिएट किया गया है। डिफरेंशिएट में मतलब हमारे पास दो पार्टिकल लेकर का, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइड, उन्हीं के आधार पर किस तरीके से सॉल्यूशन बनते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है बेटा। क्लियर है। लास्ट में हमने पढ़ा डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे नेक्स्ट डे, टिल देन कीप रिवाइजिंग।